दोस्तों, पेरू का रहस्यमय रेगिस्तान। यहाँ अजीब ढंग की विशालकाय आकृतियाँ ज़मीन में खुदी मिलती हैं, जिन्हें नाज़का लाइन्स कहा जाता है। अब तक 300 से ज़्यादा रहस्यमय आकृतियाँ मिल चुकी हैं, जिनके बारे में ये विश्वास करना मुश्किल होता है कि ये आकृतियाँ कोई इंसान बना सकता है, क्योंकि ये आकृतियाँ विशालकाय हैं और इन्हें सिर्फ आकाश से ही देखा जा सकता है। ये आकृतियाँ 2000 वर्ष से ज़्यादा पुरानी मानी जाती हैं। उस समय आकाश से जब इन्हें देखने का कोई साधन ही नहीं था, कंप्यूटर ही नहीं थे, तो इन्हें इंसान किस तरह बना सकता है, ये एक बड़ा रहस्य है। 2020 में पुरातत्वविदों को एक 2200 साल पुरानी बिल्ली का विशाल रेखा चित्र यानी जियोग्लिफ मिला है। इसकी खोज करने वाले पुरातत्वविदों ने बताया कि पेरू के नाज़का रेगिस्तान में स्थित एक पहाड़ी पर इस बिल्ली की 121 फुट लंबी आकृति बनाई गई है। ये आकृति अलास्का से अर्जेंटीना जाने वाले एक हाईवे के किनारे स्थित पहाड़ी पर बनी हुई है। पर्यटकों को जियोग्लिफ आसानी से दिख सकें, इसलिए पहाड़ पर सफाई की जा रही थी। तब ये नया जियोग्लिफ प्रकाश में आया। पेरू के नाज़का लाइन्स यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में आते हैं और इसकी पहली बार खोज 1927 में पुरातत्वविदों ने की थी। इनमें से कई आकृतियां इतनी विशाल हैं कि वो आकाश में बेहद ऊंची उड़ान भरने पर ही नजर आती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन आकृतियों को 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के बीच बनाया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि तत्कालीन नाज़का लोगों का मानना था कि इसे देवी देवता आकाश से देख सकते हैं। इन रेखाओं को समानांतर जमीन की ऊपरी सतह को खोदकर नीचे के पत्थर पर उकेरा गया है। इन आकृतियों को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इन लाइन्स के बारे में ये विचार भी मशहूर है कि इन आकृतियों को एलियंस की मदद से बनाया गया होगा। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच बसे देश चिली में एक सुनसान आइलैंड है, जहां 900 के करीब रहस्यमय मूर्तियां हैं। ये मूर्तियाँ 100 टन वजनी और 30-40 फीट लंबी हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि ये सभी देखने में एक जैसी लगती हैं। ये मूर्तियाँ और ज़्यादा रहस्यमय इसलिए हैं क्योंकि जिस आइलैंड पर ये पाई गईं, वहाँ कभी इंसानों के रहने का कोई सुराग मिला ही नहीं। फिर ये मूर्तियाँ किसने और कैसे बनाई होंगी? इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड है और यहाँ बनी रहस्यमय मूर्तियों को मोई नाम से जाना जाता है। इस टापू के बारे में सबसे पहली जानकारी सन 1722 में, यानी आज से ठीक 300 साल पहले तब मिली, जब एक डच एडमिरल याकूब रोगेवीन 3 जहाज़ों के साथ इस टापू पर पहुंचा। उसे दूर से ही टापू पर विशालकाय इंसानी आकृतियां दिख रही थीं। पहले उसे लगा ये जिंदा इंसान खड़े हैं, फिर नज़दीक आने पर पता चला कि ये पत्थर से बनी विशाल मूर्तियां हैं। इन रहस्यमय मूर्तियों को भी एलियंस द्वारा बनाने की धारणा है, पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के एक डॉक्टर इस टापू पर मूर्तियों का रहस्य खोजते हुए आए और इस टापू पर ज्वालामुखी के मुहाने के पास पहुंच गए तो ठंडे ज्वालामुखी के अंदर छुपी एक खदान मिली और वहां जाने पर मूर्तियां यहां से बनाकर बाहर ले जाने के निशान मिले। यहीं पर डॉक्टर को धातु का बना 7 इंच लंबा पत्थर काटने का औजार मिला और दूसरे औजारों के अवशेष भी मिले, जिनसे ये साफ हो गया कि मूर्तियों को इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। अब ये माना जाता है कि साल 1250 ईस्वी और इसके आसपास के समय में रापा नुई कहे जाने वाले लोगों ने इन मूर्तियों को अपने किसी अनुष्ठान के लिए बनाया था। लेकिन ये रहस्य आज तक बना रह गया है कि इतनी वजनी मूर्तियों को 1000 साल पहले आखिर किस तरह से ज्वालामुखी से बाहर लाया गया होगा। ये मूर्तियाँ बनाने वाले इस जगह को छोड़कर क्यों और कहाँ चले गए होंगे? बात करते हैं अगले रहस्य की, जो हमारे देश भारत से ही जुड़ा हुआ है। साल 2018 में भारत का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड तब चर्चा में आ गया था जब यहाँ के प्रतिबंधित जंगलों में एक अमेरिकी धर्म प्रचारक जॉन एलन चाउ गैर कानूनी ढंग से प्रवेश कर गया था और वहाँ उसकी तीरों से मारकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के रहस्यमय आदिवासियों ने हत्या कर दी थी। ये टूरिस्ट इस आइलैंड के अंदर ये जानते बूझते गया था कि आइलैंड में रहने वाले आदिवासी बाहरी दुनिया से जाने वाले लोगों पर तीरों से जानलेवा हमला कर देते हैं।
भारत सरकार ने इन आदिवासियों से संपर्क करने की कोशिशों पर, इनकी तस्वीरें आदि लेने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इन सेंटिनलीज लोगों के रहन सहन के बारे में बाहरी दुनिया को बिल्कुल भी जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि बाहरी दुनिया से जो भी इनसे संपर्क बनाने की कोशिश करता है, आदिवासी उस पर तीर कमान से हमला कर देते हैं। इसी रहस्य के साथ ये आदिवासी लगभग 50,000 साल से इस द्वीप पर निवास करते आए हैं। ये लोग भारत में हैं, पर इनकी स्किन और बनावट अफ्रीकी जातियों से मिलती है। इनको जारवा जनजाति का करीबी माना जाता है। सेंटिनलीज कपड़े एकदम नहीं पहनते, शायद इसलिए भी बाहरी दुनिया को इनके प्रति कुतूहल ज़्यादा है, पर यह कुतूहल बेहद जानलेवा साबित होता है। साल 2004 में आई सुनामी के वक्त सरकार ने कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर सेंटिनल द्वीप पर भेजे थे ताकि सेंटिनली आदिवासियों की सहायता की जा सके, लेकिन आदिवासियों ने हेलीकॉप्टर पर ही तीर चलाने शुरू कर दिए थे। इसी तरह साल 2006 में 2 मछुआरे अपनी नाव समेत भटक कर आइलैंड के करीब जा पहुंचे तो उनकी भी आदिवासियों ने हत्या कर दी थी। साल 1981 में जब एक जहाज़ आइलैंड के पास जा फंसा था तो आदिवासी तीर कमान भाले लेकर जहाज़ के क्रू पर हमला करने लगे थे। तब किसी तरह उन लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। ये तमाम बातें जानने के बावजूद एलन चाउ ये सोचकर आइलैंड में गया था कि वो आदिवासियों को जीसस के बारे में बताएगा। एलन ने स्थानीय नाविकों को रिश्वत दी ताकि वो उसे प्रतिबंधित आइलैंड तक पहुंचा दें और शाम को लौटा लाएं। पहले ही दिन एलन को देखते ही आदिवासियों ने तीरों से हमला किया। उस दिन एलन की किस्मत अच्छी थी कि वो जिंदा बचकर आ गया। एलन ने मछुआरों को अपनी डायरी दी और अगले दिन फिर द्वीप पर चला गया। इसके बाद जंगल में एलन की हत्या हो गई। मछुआरों ने देखा सेंटिनलीज एलन की लाश को घसीट कर जंगलों में ले जा रहे हैं। एलन ने जो डायरी मछुआरों को दी थी उसमें उसने लिखा था, प्रभु, क्या ये द्वीप शैतान का आखिरी पड़ाव है जहाँ किसी ने भी आपका नाम नहीं सुना और ना ही कभी सुन पाएगा। एलन ने अपनी डायरी में ये भी लिखा था कि उसे डर है कि कहीं सेंटिनल आदिवासी उसे मार ना डालें, कहीं वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी शाम ना देख रहा हो। समझदार कहते हैं कि एलन को वहाँ लौटकर नहीं जाना चाहिए था। ज्ञात इतिहास में सिर्फ मानवशास्त्री टी.एन. पंडित और उनकी टीम वर्ष 1991 के आसपास उन आदिवासियों से शांतिपूर्वक संपर्क साध पाई थी। तब पंडित उन आदिवासियों के घरों को देखने में भी कामयाब रहे थे। उनके मुताबिक वहाँ 18 झोपड़ियाँ, तीर कमान और भाले थे। जब वो वहाँ से बाहर आए तो वो कुछ नारियल और लोहा छोड़ कर आए थे। नारियल आदिवासियों को बहुत पसंद है, लेकिन वो उस द्वीप पर नहीं होता है और लोहे से वो लोग तीर कमान बनाते हैं, इसलिए ये देने पर वो लोग बहुत खुश हुए थे। पंडित के बाद किसी से भी संपर्क साधना वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए बेहतरी इसी में है कि उनके पास कोई न जाए।